हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम। चाय नाश्ता हम सब ने कर लिया था और फिर उसके बाद मैं नहाकर पूजा करने के बाद आई किचन में। सबकी फरमाइश पे मैं आज बना रही हूँ कड़ी चावल। और देखिए, मैं खाने में बना दूंगी कड़ी चावल। और हमारे घर के सब जेंट्स और बच्चे गए हुए हैं खेत में। हमारे खेत में गेहूं की कटाई चल रही है, तो सब लोग सुबह वहीं चले जाते हैं चाय नाश्ता करके। उसके बाद आ जाते हैं वो 2-3 घंटे बाद, क्योंकि खेत हमारा बिल्कुल पास में ही है और खाना खाने के लिए वो लोग आ जाएंगे। जब तक ठंडा मौसम रहता है तो लोग चले जाते हैं खेत में। देखिए, मैं खाने में बना रही हूँ कड़ी छोक के मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दी थी, तब तक वो पक जाएगी। और फिर मैंने बनाई कड़ी में डालने के लिए पकौड़ियाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा ही बनाऊंगी, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो सब बच्चे खाएंगे, खुश होके खाते हैं बच्चे ऐसी ऐसी चीजें। मैंने सिंपल पकौड़ियाँ ही बनाई थी कड़ी में डालने के लिए। और दीदी भी बाद में कहीं गई हुई थी तो बाद में आ गई थी और वो बोली कि हम लोग तो आलू वाली पकौड़ियाँ डालते हैं कड़ी में। तो मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो मैं आलू वाली डाल दूंगी। और मैं तो हमेशा ये सिंपल पकौड़ियाँ ही डालती हूँ। और देखिए, मैंने काफी सारी पकौड़ियाँ बनाई थी, थोड़ी बहुत मैंने कड़ी में डाल दी थी और बच्चों को खिला दी थी। बच्चों ने बहुत ही खुश होकर खाई थी। देखिए, इसके बाद मैंने ये लास्ट वाला घोल बचा हुआ था, इसकी पकौड़ियाँ बनाई और बाकी पकौड़ियाँ मैंने कड़ी में डाल दी थी। और कड़ी में जो लास्ट में छोंक लगाते हैं लाल मिर्च और हींग का, वो मैं छोंक लगा रही हूँ। इसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही सब लोग खेत से आ गए थे और सब ने खाना खा लिया था। खाने में मैंने चावल और रोटियां भी बना दी थी। उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया था और फिर उसके बाद थोड़े बर्तन पड़े हुए थे तो ये मैं साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद मैं भी खेत में जाऊँगी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद देखने जाऊँगी मैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं सब लोग। और हमारे खेत में जो पूर्वज होते हैं वो देवता भी हमारे खेत में ही हैं, उनका भी आशीर्वाद लेने मुझे जाना है। तो देखिए, साथ में मेरी देवरानी भी खड़ी हुई है, उससे बातें कर रही हूँ मैं। वो यहाँ पर बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही है। बच्चे दूध मांग रहे थे तो वो दूध देने के लिए आई हुई थी यहाँ पर। उसके बाद मैं भी खेत में आ गई थी। सब लोग तो रेस्ट कर रहे थे। मैंने इनसे बोला कि मुझे भी खेत में ले चलो, मैं भी देख आती हूँ कि क्या चल रहा है खेत में। और देखिए, यहाँ पर बारिश और तूफ़ान जो आया उसने बहुत नुकसान कर दिया हमारे खेत में। ये साइड वाला खेत तो किसी और का है और ये जो दूसरी साइड में है ये हमारा खेत है। हमारी खेत की फसल तो बिल्कुल ही आधे से ज़्यादा ख़राब हो गई है। देखिए, बिल्कुल एक साइड में तो सही खड़ी हुई है फसल और हमारी वाली फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। देखिए, बिल्कुल ही ज़मीन में लेटी हुई है। आंधी ने बहुत बर्बाद कर दी हमारी फसल। देखिए, ये हमारे देवता हैं, जो पूर्वज होते हैं, उनको यहाँ पर हमारे स्थान दिया हुआ है। यहाँ पर रोज़ आते हैं इनको पूजने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। और मैं भी आई हूँ इनके दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद ले रही हूँ मैं इनसे। मैं जब भी गांव आती हूँ यहाँ पर ज़रूर आती हूँ आशीर्वाद लेने के लिए। बाहर रहना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा घर है 2-3 जगह, वहाँ की भी देखभाल रखनी पड़ती है, इसलिए हम वहाँ रहते हैं। नहीं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है शहर में रहने का। गांव में ही बहुत अच्छा मन लगता है, बच्चों का भी और मेरा भी। मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी गांव में रहूं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें रहना पड़ता है बाहर। क्योंकि देखिए, गांव में इतनी हरियाली होती है और सब कुछ ही अच्छा होता है गांव में। दिल्ली, चलिए कोई बात नहीं, जहाँ इंसान की रोजी रोटी होती है वहाँ तो उसको रहना ही पड़ता है, चाहे उसका मन करे चाहे ना करे। तो देखिए, उसके बाद मैं घर आ गई थी और खेत में कीचड़ हो रखा था, बारिश का पानी अभी तक सूखा नहीं था। तो मैं आकर नहा ली थी और मैंने आकर कपड़े धोए और फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था। और फिर शाम हो गई थी तो मैं और ये मेरी जिठानी की लड़की ऊपर छत पर आए थे। बोले चाची चलो ऊपर चलते हैं, कपड़े भी ले आएंगे और मम्मी ने गेहूँ सुखा कर रखे हुए हैं ऊपर, उसको भी इकट्ठा कराएंगे। ऊपर बंदर आते हैं इसलिए अकेला इंसान ऊपर नहीं आ सकता है, तो हम 3 जने ऊपर आए थे। तो मैं कर रही हूँ गेहूँ को इकट्ठा। ये गेहूँ काफ़ी थे तो हम इसको अंदर तो रख नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर हमने गेहूँ को इकट्ठा करके यहीं पर रख दिया था, क्योंकि लग नहीं रहा था कि बारिश आएगी। और ये बोली कि चाची इसको यहीं पर रख दो, अगर बारिश आएगी तो पता लग ही जाएगा, फिर बाद में कोई आके रूम में रख देगा। क्योंकि ये गेहूँ भी बहुत सारी थी, ये लग रहा था कि 60-70 किलो होगी। तो हमने यहीं पर इसको ढक कर रख दिया था और ऊपर से ईंट से दबा दिया था इसको, ताकि आंधी आए तो ये उड़े ना और ख़राब ना हो। और फिर हम लोग कपड़े लेकर नीचे चले गए थे। और यहाँ पर मैंने एक बात देखी कि यहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं आता है, सब लोग खुले में ही गेहूँ सुखा रहे हैं यहाँ पर।
और मैं वहाँ जहाँ रहती हूँ वहाँ पर सुखाती हूँ तो पक्षी पूरा कपड़े से भी ढकती हूँ मैं, लेकिन पूरा ही कपड़ा फाड़ देते हैं और सारी गेहूँ ख़राब कर देते हैं। कुछ खा जाते हैं और कुछ फैला देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी पक्षी नहीं आते हैं, नुकसान भी नहीं करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर काम चल रहा है, तो यहाँ पर ये जाल जो है अच्छी तरह से बना हुआ नहीं है, तो इसको रोज़ इसी लकड़ियों से और ये इसका ढकने का इससे ढकते हैं, बाद में इसको अच्छे से करवा देंगे। तो अभी मैं इसको ढक रही हूँ, रोज़ हटा देते हैं इसको ताकि थोड़ी हवा आती रहे, नीचे रोशनी भी आती रहे, नहीं तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है नीचे। तो मैंने इसको ढकवा दिया था बच्चों के साथ मिलकर। ये बहुत भारी है इसका ढक्कन। मैं बच्चों से कह रही थी कि ये तो बहुत ही हैवी है, हाथ में निशान पड़ गए उंगलियों में इसे उठाने में ही। और जब मैं ऊपर आई थी तो बहुत सारे कपड़े हमारे नीचे गिरे हुए थे, क्योंकि खुला है यहाँ पर, सब खेत ही खेत हैं, तो हवा ज़्यादा ही लगती है और सब कपड़े नीचे पड़ जाते हैं। और कुछ कपड़े गली में भी पड़े हुए थे, पड़ोसन दे कर गई थी कल मेरे। और फिर मैंने कुछ कपड़े तो उठा ही लिए थे पहले, और जो बाकी बचे हुए वो भी उतार के ले जाऊंगी मैं नीचे। और देखिए हम दोनों कुछ बातें कर रही हैं। हमारे यहाँ साइड में एक और मकान है, मैं बेटे से पूछ रही थी कि ये कहाँ क्या चल रहा है इसमें। यहाँ साइड में ही हमारा एक प्लॉट और है, उसमें एक रूम बना हुआ है जिसमें ये लोग अपना घर का एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, स्टोर रूम ही है वो हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं इन्होंने। और ये बता रही थी कि चाची यहाँ पर हम सब्जियाँ भी लगाते हैं, सर्दियों में कई सारी सब्जियाँ तो हमारे यहाँ घर की ही हो जाती हैं, फ्रेश सब्जियां खाते हैं ये लोग। और देखिए उसके बाद मैं आ गई थी नीचे मम्मी जी मिर्ची का अचार बना रही थी, तो जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इनके हाथ से बना हुआ। अपने हाथ से बनाते हैं तो हमें इतना अच्छा नहीं लगता है। और ये हमारे लिए ही बना रही हैं मिर्ची का अचार। बोल रहे थे तुम लोग जब जाओगे तो ले जाना, तब तक ये तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर भी बना हुआ रखा था जो मम्मी जी ने पहले ही बनाया हुआ था। ये सब चीज़ें बड़े बुजुर्गों के हाथ की बनी हुई ज़्यादा दिन तक चलती हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये मिर्ची, तो मम्मी जी बोली कि मैं बना कर दे दूँगी, तुम ले जाना अपने साथ में। हमारा भी जाने का टाइम नज़दीक ही आ रहा है, क्योंकि नमन के स्कूल खुले हुए हैं, उसकी भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें 8-10 दिन हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए। तो इसके बाद मैंने बनाई चाय, हम सब ने चाय पी ली थी और शाम का टाइम है, तो ये मम्मी जी यहाँ पर बैठी हुई थी, तो मैंने बोला कि ये लाइए, मैं आपके सिर में तेल लगा देती हूँ और कंघी कर देती हूँ। तो देखिए हम सब यहाँ ही पर बैठे हुए थे, दीदी भी बैठी हुई थी यहाँ पर, वो कैमरे में नहीं आना चाहती हैं तो इसलिए साइड में बैठी हुई हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, हम सब बातें कर रहे थे, तो हंसी मजाक चल रहा है हम सब का। उसके बाद शाम हो गई थी, तो खाने का भी टाइम हो गया था, क्योंकि सब लोग खेत में गए हुए थे, वो भी आने वाले थे, तो हमने सोचा कि हम जल्दी ही खाना बना लेते हैं। तो खाने में मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी,
साथ में दूध भी गर्म कर दिया था, जिसको दूध लेना था उसने दूध ले लिया था, और रायता भी रखा हुआ था। फिर इसके बाद हम सब ने भी खाना खाया और इसके बाद मैंने कान्हा जी को भी भोग लगाकर सुला दिया था। तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।